नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और आज आप सभी के बीच में एक खुशखबरी लेकर के आए हैं कि आज जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के बीच में ये वीडियो में साझा कर रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप सबके बीच में आज कैरियर पॉइंट बस्ती YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तो आइए आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके बीच में आज एक शब्द रूप लेकर के आए हैं। तो ज्यादा ना देर करते हुए मैं आप सबके बीच में शुरुआत कर रहा हूं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखिए, यहां लिखा गया है इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत नपुंसकलिंग। इसका मतलब गाइस ये होता है, ये जो 5 प्रकार के जो लिखे गए हैं, इसका मतलब होता है ये शब्द रूप चलते हैं। क्या चलते हैं? ये शब्द रूप चलते हैं। जैसे इकारांत पुल्लिंग में कौन कौन से रूप चलते हैं? हरि के रूप, मुनि के रूप, ऋषि के रूप, कवि के रूप और रवि के रूप। उसी प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग में मति के रूप, रुच के रूप, श्रुत के रूप, भूमि के रूप। इसी प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग में जननी, रजनी, नगरी, भवती, भूमि। फिर इकारांत नपुंसकलिंग में वाली, दधि और पक्ष के रूप चलेंगे। गाइस मैं आप सबके बीच में बताना चाहूंगा कि इकारांत जो सब जगह लिखा है, इसका मतलब ये होता है जिस शब्द के अंत में ई प्रत्यांश पाया जाए वो होता है इकारांत। जैसे आप हरि है तो इसके अंत में ई प्रत्यय पाया गया है, मुनि है तो इसके अंत में ई प्रत्यय पाया गया है, ऋषि है तो इसके अंत में ई प्रत्यय, अर्थात सभी के अंत में ई प्रत्यय पाया जाए वो होता है इकारांत। अब इकारांत पुल्लिंग हो गया क्योंकि हरि, मुनि, ऋषि और कवि और रवि एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए हो जाएगा पुल्लिंग। जबकि इकारांत स्त्रीलिंग में मति, रुचि और श्रुति ये शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का बोध कराता है, इसीलिए हो जाएगा इकारांत स्त्रीलिंग। और जब इकारांत स्त्रीलिंग होगा तो इस पे या पे जब बड़ी मात्रा आ जाए, तो जैसे देखिए ना पे बड़ी मात्रा ये इकारांत स्त्रीलिंग है, तब हो जाएगा जननी, रजनी, नगरी, भवती, भूमि। अर्थात जहां ई पे बड़ी का मात्रा लगे वो इकारांत होता है, अर्थात उसका रूप जो होता है ऐसे चलता है जननी, रजनी, नगरी, भवती, भूमि। और इकारांत नपुंसकलिंग क्या होता है? वारी, दधि और अच्छी के रूप ऐसे चलते हैं। तो गाइस आज आपके बीच में आज हमें ये बताना है कि जो शब्द रूप हम तैयार करते हैं, हम कहते हैं विभक्तियां संस्कृत में जो होती हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक होती है। विभक्तियों की संख्या प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी होती है। और संबोधन को विभक्ति नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रथमा का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जैसा रूप होता है, वैसे एकदम समान होता है, इसीलिए संबोधन को संस्कृत में विभक्ति को नहीं माना गया है। क्योंकि प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जैसा रूप होता है, वैसा संबोधन का रूप चलता है, केवल एक वचन में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे देखिए यहाँ दिया है जनन्यो तो जनन्य, तो यहाँ दिया है जनन्यो, यहाँ दिया है जनन्य, केवल आगे हे लगा देंगे और बाद में संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ केवल मैंने बताया कि संबोधन के एक वचन में केवल परिवर्तन होता है। यहाँ जननी है तो हो जाएगा हे जननी। कोई भी अगर शब्द रूप हो, कोई भी इकारांत, उकारांत, अकारांत, संबोधन का रूप प्रथमा के समान चलता है, केवल अगर परिवर्तन होता है तो संबोधन के एक वचन में परिवर्तन होता है। दो वचन, बहुवचन, किसी भी शब्द, कोई भी शब्द रूप हो, उसका जो होता है द्विवचन, बहुवचन एक समान ही होता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज अपना कुछ छाप छोड़ के चले गए थे, तो उनका छाप छोड़ के ले गए, इसीलिए हम ऐसे याद करते हैं जननी, जनन्यो, जनन्या, एक वचन से दो वचन, दो वचन से बहुवचन के रूप में हम जाते हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना सर्वथा अनुचित है। एक वचन का रूप एक वचन में आप याद कीजिए, दो वचन का रूप दो वचन में, बहुवचन का रूप बहुवचन में याद कीजिए। इसको ऐसे याद करने से ये चीज स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे एग्जाम में अगर पूछता है कम समय आपके पास है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या है, तो जनन्या हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे एक वचन, दो वचन, बहुवचन याद करेंगे तो आपको शुरू से अपने मन में मनन करना पड़ेगा, तब यहाँ आएंगे तब आपको बताना पड़ेगा कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है।
तो आइए ज्यादा ना देर करते हुए मैं आज आप सबके बीच में ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो जननी जननी जनन्या, जननी जननी जनन्या, जनन्ये जनन्ये, यहाँ देखिए, यहाँ जनन्या और जनन्या अर्थात जो पंचमी और षष्ठी है ये एक समान होता है। पंचमी और षष्ठी जो है एक समान है, फिर सप्तमी एक समान नहीं है, फिर जननी जननी जनन्या जनन्ये, इसको एक तुक के साथ लेंगे। अब इसके बाद देखें यहाँ जनन्यो जनन्यो 2 बार है, इसको हम 2 लिख देंगे। यहाँ जनन्यभ्याम 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 3 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ जनन्यो जनन्यो 2 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 2। अर्थात कोई भी शब्द रूप हो ये 232 ही होगा 2 वचन का। जैसे मैंने कहा जननी का रूप, मैंने कहा जननी का रूप ना, जननी का रूप देखिए, जननी का रूप चला जनन्यो जनन्यो जननीभ्याम जननीभ्याम जननीभ्याम। ऐसे अगर जननी के अलावा अगर भौतिक का रूप आएगा तो हो जाएगा भवंतो भवंतो भवंतभ्याम 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 भवंतो भवंतो, ऐसे चलेगा। मतलब प्रथमा और द्वितीया एक समान, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक समान, और षष्ठी सप्तमी एक समान होता है। कोई भी चाहे अकारांत हो, चाहे इकारांत, चाहे उकारांत, हर एक रांत में जो होता है 232 ट्रिक तैयार होता है। तो इतना आपको तैयार हो गया होगा। जनन्यो जनन्यो जननभ्याम 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 और जनन्यो जनन्यो, अर्थात जनन्यो अगर एक बार आएगा तो 2 बार आएगा, जननभ्याम एक बार आएगा तो उसको 3 बार, जनन्यो एक बार यहाँ आया तो 2 बार इसको लिखा जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं प्रथमा द्वितीया एक समान होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक समान होता है, और षष्ठी और सप्तमी एक समान होता है। अब देखिए यहाँ दिया है षष्ठी का जो बहुवचन दिया है, इसके अंत में देखिए अनाम या आराम करके आता है। इसके अंत में अनाम, इसके अंत में जो होता है अनाम या आराम करके आता है। कोई भी शब्द को अनाम या आराम, जैसे बालक बालिका, शिष्य शिष्यानाम, वृक्ष वृक्षानाम, शिक्षक शिक्षिकानाम, तो हर एक अंत में ऐसे नाम करके आएगा, अनाम या आराम आएगा। इसमें एस हुआ, इस हुआ है, जननेषु है, जननेषु है, बालकेषु है, ठीक है, शिष्येषु है, वृक्षेषु है, ऐसे आएगा। इसमें आएगा आपके एषु, इसमें आएगा एषु या अशु आता है, इसमें एषु या अशु आता है, इसमें एस या अशु आता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें आएगा ईशु, इका नाम है, इसमें आएगा ईशु। अब आइए देखते हैं, इसको मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कैसे इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जननी जननी जनन्या जनन्ये, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, जननी जननी जनन्या जनन्ये, पंचमी षष्ठी सप्तमी, जननी जननी जनन्या जनन्ये, जननी जननी जनन्या जनन्ये, जननी जननी जनन्या जनन्ये, जनन्या 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 में, जननी जननी जनन्या जनन्ये, जनन्या 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 में, जनन्यो जनन्यो जनन्यभ्याम जनन्यभ्याम, जनन्यो जननीभ्याम जनन्यो जनन्यो, और जनन्य जननी जननी जनन्य जननी जननी नाम जननीषु, जनन्य जननी 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 नाम जननीषु। फिर से एक बात पढ़ते हैं। तो जननी जननी जनन्या जनन्ये, जनन्या 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 में, जनन्यो जनन्यो जनन्यभ्याम जनन्यभ्याम जननीभ्याम जनन्यो जनन्यो, जनन्य जननी 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 नाम जननीषु। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। तो जननी जननी जनन्या जनन्ये, जनन्या 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 में, जनन्यो जनन्या जननीभ्याम 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 जनन्यो जनन्यो, जनन्य जननी 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 नाम जननीषु, जनन्य जननी जननी जननी
अब देखिए यहाँ हम संबोधन को इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि यहाँ जनन्य हो तो जनन्य लिख देंगे, यहाँ जनन्य है तो जनन्य आगे हे लगा देंगे, इसलिए इसको तैयार करना ही नहीं है, केवल आगे हे लगा देना है। अब अन्य इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कैसे चलते हैं, जैसे दिया है नलिनी, शालिनी। नलिनी माने कमनी होता है, शालिनी संगीता, मालिनी माने होता है जो कमल को, जो किसी मालिनी का मतलब ये होता है एक स्त्री, मतलब इसमें एक संज्ञा शब्द है, मालिनी एक संज्ञा शब्द है, जो माला गूंथने का कार्य करते उसे मालिनी बोला जाता है। सूची, कूपी, कदनी मतलब केला, कुमारी माने कुमारी होता है। गोष्ठी एक संगठन होता है, एक आयोजन होता है। गर्भिणी माने गर्भ में, मतलब गर्भिणी माने जो गर्भ से हो। देवी इसी तरह चलेगा, नगरी, कुटी, गायत्री, कौमुदी, कामिनी, दामिनी, बिजली, दासी, कावेरी, काशी, देवकी, ठीक है। इसी प्रकार से नटी माने नटखट, पत्नी, पार्वती, पुरी माने नगर, पृथ्वी, प्राची माने पुराना, बदरी माने बादल, भागीरथी, भारती माने होता है, भारती का मतलब सरस्वती, भारती का मतलब माँ भारती होता है। मंजरी, मधुनानी माने मामी का रूप चलता है। मालती, मुरली, रजनी, रात्रि, वाली माने वाली, विदुषी माने विद्वान, स्त्रीलिंग शब्द है। वैदेही माने सीता, सखी, सपत्नी माने पत्नी, साथ, सुंदरी, हिमानी, श्रेणी, राक्षसी, राजधानी, युवती आदि। इस तरह से इसके रूप चलते हैं। लेकिन अधिकांश एग्जाम में आपके टेट में, सुपर टेट में और सीटेट में और भी अन्य एग्जामों में ज्यादातर ईकारांत में अर्थात ईकारांत स्त्रीलिंग में रजनी का रूप, नगरी का रूप, भवती का और नदी का इसका रूप चलता है। इस तरह से इसको आप कह सकते हैं, रजनी का रूप बना सकते हैं। रजनी, रजनी, रजन्या, रजन्य, रजन्या, रजन्या, रजन्याम, रजन्यो, रजन्यो, रजनीभ्याम, 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 रजन्यो, रजन्यो, रजन्य, रजन्य, रजनीभ्य, 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 रजनीनाम, रजनीसु। ऐसे बना सकते हैं, नगरी का बना सकते हैं, ऐसे भवती का बना सकते हैं, ऐसे नदी का बना सकते हैं। तो ये जो शब्द रूप है ये आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए देखिए, एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है, एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसका रूप कैसे चलता है? मति, मति, मत्या, मते, 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 मतो, मति, मति, मतिभ्याम, 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 मतेओ, मतेओ, और मति है मति, मति भी, मति भे, मति भे, मति नाम, मति सु, मति है मति, मति भी, मति भे, मति नाम, मति सु। अब देखिए संबोधन को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं बताया था जैसे प्रथमा का तीनों रूप होता है वैसे होता है, उतार दिया जाता है, केवल एक वचन में परिवर्तन होता है। यहाँ मति तो यहाँ मते हो जाएगा। अब यहाँ मति है तो यहाँ हो जाएगा हे मति, हे मति। अब यहाँ मतय है तो हो जाएगा हे मतय। बस यही होता है। अब एग्जाम में पूछा जाने वाला जो प्रश्न है ज्यादातर ये पूछता है रुचि का, श्रुति का, ध्वनि का। तो ऐसे आप बना सकते हैं रुचि का, रुचि ही रुचि में रुचा, रुचे, रुचे है रुचे, रुचो, रुचि, रुचि, रुचिभ्याम, 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 रुचो, रुचो, मति है मति, मति भी, मति पे, मति बे, मति नाम, मति सु। ठीक है, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। इकारांत पुल्लिंग के रूप, इकारांत स्त्रीलिंग के, इकारांत स्त्रीलिंग के, इकारांत नपुंसकलिंग के। तो आई हो गाइस आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृत।